से पर्दा कीजिए। जुल्फों से उड़ी खुशबू प्यार की, होठों पे खिल गई कलियां बहार की, होठों पे खिल गई कलियां बहार की। फूल से पर्दा कीजिए, से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर। ऐ मेरे हमनवा, ऐ मेरे हुजूर, ऐ मेरे हमनवा, ऐ मेरे हुजूर। हाँ, चांद से पर्दा कीजिए। लगती हो किसी शायर का ख्याल, ऐसी सादगी तो है खुद में बेमिसाल, ऐसी सादगी तो है खुद में बेमिसाल। खुद से पर्दा कीजिए, हाँ खुद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर। ऐ मेरे हमनवा, ऐ मेरे हुजूर, ऐ मेरे हमनवा, ऐ मेरे हुजूर। हाँ, चांद से पर्दा कीजिए। हंस दे आप गर बन जाए दास्तां, हंस दे आप गर बन जाए दास्तां। पलकें जो झुकी कहीं झुक जाए आसमां, पलकें जो झुकी कहीं झुक जाए आसमां। रब से पर्दा कीजिए, हाँ रब से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर। ऐ मेरे हमनवा, ऐ मेरे हुजूर, ऐ मेरे हमनवा, ऐ मेरे हुजूर।
ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। के रंगों से लिखी हुई गजल है, तू हुस्न के रंगों से लिखी हुई गजल है, तू प्यार के दरिया में खिलता हुआ कमल है। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे शायरों में सबसे मेरी शायरी पसंद आए, मेरी शायरी पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से। नजर मिला के मदहोश जिंदगी है, तुझसे नजर मिला के मदहोश जिंदगी है। दिन रात मेरे दिल पे बस तेरी बेखुदी है। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे दीवानगी में सबसे मेरी दीवानगी पसंद आए, मेरी दीवानगी पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से,
तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी शायरी पसंद आए, मेरी दोस्ती पसंद आए। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। अगर बंद हो जाएंगी मेरी आँखें, अगर बंद हो जाएंगी मेरी आँखें, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगा। हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगा, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगी। अगर बंद हो जाएंगी मेरी आँखें, अगर बंद हो जाएंगी मेरी आँखें, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगी। हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। बड़ा सुकून है, मैं दिल से तुम पे मरती हूँ। मैं अब किसी से नहीं, बस खुद से डरती हूँ। बड़ा सुकून है, मैं दिल से तुम पे मरती हूँ। मैं अब किसी से नहीं, बस खुद से डरती हूँ। किया जो प्यार तो फिर दूर से मचलना क्या, तड़प के शाम सहर करवटें बदलना क्या। मेरे जानम जाने मन जाने जाना। जो गुजरेगी तू मेरी रह गुजर से, जो गुजरेगी तू मेरी रह गुजर से, तुझे तेरी आहट से पहचान लूंगा। हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। आ बैठ पास तेरी रूह में उतर जाऊं, नजर के पास रखूं, हद से मैं गुजर जाऊं। आ बैठ पास तेरी रूह
नजर के पास रखूं, हद से मैं गुजर जाऊं। नजर का तीर हटा, यूं जिगर के पार न कर। मैं बेकरार बहुत और बेकरार न कर। मेरी जानो मेरे जानम जाने मन जाने जाना। कभी चुप के लेगा जो होश में तो, कभी चुप के लेगा जो होश में तो, तुझे तेरी चाहत से पहचान लूंगी। हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगा, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें, अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगी। हाँ हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। कितने दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ मुझे सनम। कितने दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ मुझे सनम। इतने दिन तुम कहाँ रहे, इतने दिन तुम कहाँ रहे। कितने दिनों के बाद मिले हो, पूछ रहा है ये मौसम। कितने दिनों के बाद मिले हो, पूछ रहा है ये मौसम। इतने दिन तुम कहाँ रहे, हाँ इतने दिन तुम कहाँ रहे। एक दिन भी ऐसा न गया मैंने तुझे याद ना किया हो। हाँ एक दिन भी ऐसा न गया मैंने तुझे याद ना किया हो। एक पल
ऐसा ना रहा, मैंने तेरा दर्द ना लिया हो। जाने मन अब मुझसे दूर ना जाना। कितने दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ मुझे सनम। कितने दिनों के बाद मिले हो, पूछ रहा है ये मौसम। कितने दिन तुम कहाँ रहे, हाँ इतने दिन तुम कहाँ रहे। मेरी तो सुबह और शाम तेरे इंतजार में कटी है। मेरी तो सुबह और शाम तेरे इंतजार में कटी है। तन्हा जुदाई की घड़ी तेरे हंसी प्यार में कटी है। साथिया फिर मुझे यूं ना तड़पाना। कितने दिनों के बाद मिले हो, पूछ रहा है ये मौसम। कितने दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ मुझे सनम। इतने दिन तुम कहाँ रहे, कितने दिन तुम कहाँ रहे, हाँ 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 इतने दिन तुम कहाँ रहे। कितने दिन तुम कहाँ रहे, हाँ इतने दिन तुम कहाँ रहे। कितने दिन तुम कहाँ रहे। दोस्तों, साइकोलॉजी के मुताबिक जो कपल अपने रिश्ते से खुश नहीं होते वो सिंगल लोगों से भी ज़्यादा अकेलापन और उदास फील करते हैं। और क्या आपको पता है कि एक्सीडेंटेशियंस ऐसे लोगों को कहते हैं जो लोग अपनी हंसी के पीछे के दुख को छुपाते हैं, यानी जो बाहर से ये शो करते हैं कि वो खुश हैं लेकिन अंदर से दुखी होते हैं। और दोस्तों, गजब का फैक्ट है कि आप अपने होंठों को मलाए बिना इंग्लिश के ये 3 वर्ड बी, एम और पी नहीं बोल सकते हैं। तो अभी ट्राई करके देख लें, रियली अमेजिंग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के 10 अमेजिंग फैक्ट्स से आपकी लाइफ में ज़बरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे। नंबर 10, स्मोकिंग यानी सिगरेट नोशी। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को स्मोकिंग करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आदत लोगों को लगती कैसे है? एक साइकोलॉजिकल स्टडी में ये पाया गया है कि वो लोग जो स्मोकिंग करना शुरू करते हैं अपनी जवानी के दिनों में, तो उनमें से 47% लोग शुरू में तो अपनी मर्जी से स्मोकिंग नहीं करते, यानी वो खुद से करना ही नहीं चाहते, लेकिन अपने दोस्तों या किसी बेहद करीबी के दबाव में आकर शुरू कर देते हैं, यानी उनको वो मना नहीं कर पाते। इस तरह ये आदत आगे चलकर एडिक्शन में बदल जाती है। नंबर 9, दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी का कहना है कि एक इंसान हर दिन अपने आसपास के लोगों से कंपैरिजन करता रहता है, करियर वाइज, लुक वाइज, रिस्पेक्ट, स्टेटस। वो हर तरह से देखता है कि मैं अपने आसपास के कौन से और कितने लोगों से हर फील्ड में अच्छा हूँ। अगर वो किसी चीज़ के कंपेयर में बाकियों से अच्छा है तो वो उस वक्त सेटिस्फाइड फील करता है।
लेकिन मज़े की बात तो ये है कि अगर बाय चांस उससे कोई और किसी चीज़ में अच्छा है तो उसका ध्यान वहाँ ज़्यादा जाता है, ना कि उस चीज़ में जिसमें वो खुद अच्छा है वहाँ। बिकॉज दोस्तों, हम सब में परफेक्ट बनने की एक बहुत बड़ी डिज़ायर होती है। हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ हर एक चीज़ सही हो। नंबर 8 दोस्तों, एक मज़ेदार फैक्ट कह लें या ट्रिक कह लें, जो भी है, अगर आपको उसको करने में हिचकिचाहट महसूस ना हो तो चलो बताता हूँ। अगर आप कहीं गए हैं और आपके आसपास कोई औरत या लड़की है, उसके हाथ में कोई बैग या पर्स है, तो आप उसके पर्स पर थोड़ी देर देखने लगें। उस पर्स या बैग पर 5 से 10 सेकंड नज़र रखें। आप देखेंगे कि इससे वो औरत अनकंफर्टेबल फील करेगी और बैग या पर्स को कसकर पकड़ लेगी या फिर अपनी गोद में रख लेगी। अब इसके पीछे का रीज़न तो आप समझ ही गए होंगे कि आप चोर उचक्के हो सकते हैं या छीन कर भाग जाएंगे। नंबर 7 दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ कहीं पर रखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वो याद ही नहीं रहती कि हमने एग्जैक्टली उसको रखा कहाँ था। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या आप जानते हैं? मैं बताता हूँ। दोस्तों, साइकोलॉजी का कहना है कि एक इंसान कोई चीज़ तब ज़्यादा भूलता है जब वो जल्दबाजी में होता है। अगर आपको कोई और काम है और तब आप कोई चीज़ कहीं रख रहे होते हैं तो आपका ध्यान उस अगले काम में होता है और आप उसके बारे में सोच रहे होते हैं जो आप करने वाले होते हैं, जिसकी वजह से आप चीज़ को कहीं भी रखते हैं तो वो डाटा दिमाग में स्टोर नहीं होता, जिस वजह से आपको बाद में दिमाग लगाना पड़ता है कि मैंने वो चीज़ रखी कहाँ है। नंबर 6 दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि वो कूल हैं, उन्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं होता। साइकोलॉजी कहती है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं हो सकता जिसे गुस्सा ना आता हो, क्योंकि गुस्सा भी एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है जो कि इंसानों में होता ही है। अब दोस्तों, कोई आपको बाहर से भले ही दिखा सकता है कि उसे गुस्सा नहीं आता, वो कूल है, लेकिन उसे भी गुस्सा आता ही होगा क्योंकि वो होमोस्पेनिस यानी एक इंसान है। नंबर 5 दोस्तों, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में साइकोलॉजी का एक और फैक्ट है और वो ये है कि एक इंसान अगर दूसरे इंसान को, जो कि ख़ास दोस्त भी हो सकता है, उसको कुछ ऐसे वर्ड कहता है जो उसे ख़राब लगे या उसका दिल दुखाएं, तो बाद में कहने वाला चाहे वो अल्फाज भूल जाए, लेकिन जिस इंसान को वो वर्ड बोले होते हैं वो बाद में तकरीबन 24 घंटे उस बारे में सोच सोच कर परेशान होता रहता है या ओवर थिंकिंग करता रहता है कि मुझे ये बोलना चाहिए था या ये जवाब देना चाहिए था, अब मैं ये करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। इसलिए बोलते वक्त अपने अल्फाज का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपके कहे अल्फाज अगले इंसान का पूरा दिन ख़राब कर सकते हैं। नंबर 4 दोस्तों, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे किसी किसी इंसान को ज़्यादा घूरते हैं, तो आपने कभी सोचा है कि वो किन को ज़्यादा देर घूरते या देखते रहते हैं? एक साइकोलॉजिकल स्टडी के मुताबिक छोटे बच्चे अट्रैक्टिव के बजाय जो लोग अट्रैक्टिव नहीं होते या थोड़े शक्ल के ख़राब दिखते हैं उनको ज़्यादा घूरते हैं। यानी सादा ज़ुबान में कहें तो एक ख़राब शक्ल वाले की तरफ बच्चे का ध्यान ज़्यादा चला जाता है और वो उसे देखता रहता है, जबकि अट्रैक्टिव लोगों को ये इतना ज़्यादा नहीं घूरते। रियली अमेजिंग। नंबर 3 आपको क्या लगता है कि अकेलेपन की फील हम इंसानों को कब आती है? अब आप कहेंगे कि जब हम अकेले होते हैं, जब हमारे साथ कोई भी नहीं होता तब आती है। नहीं, साइकोलॉजी का कहना है कि भले ही किसी के आसपास बहुत से लोग आते जाते हों, उससे नॉर्मली बात भी करते हों, तब भी वो इंसान अकेला फील कर सकता है। ह्यूमन साइकोलॉजी का कहना है कि अकेलेपन का ताल्लुक अकेले रहने से नहीं बल्कि केयर करने से होता है। यानी एक इंसान तब अकेला फील करता है जब उसकी कोई भी केयर नहीं करता, उससे कोई भी अपनेपन से बात नहीं करता। नंबर 2 दोस्तों, साइकोलॉजी का कहना है कि ज़्यादातर औरतें उसी तरह या उतना ही अपने बेटे को प्यार करती हैं जितना उन्होंने अपने हस्बैंड को प्यार किया होता है।
इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न ये है कि वो बेटा हस्बैंड का ही रिफ्लेक्शन होता है। इस तरह बेटे को जो माँ से प्यार और लाड मिलेगा वो उतना ही होगा जितना उसकी माँ ने उसके बाप को चाहा या प्यार किया होगा। नंबर 1, दोस्तों आपने सुना होगा कि अपने प्यार को भूलना काफ़ी मुश्किल होता है। चाहे वो लड़की हो या लड़का, इंसान बहुत दुखी हो जाता है जब उसका ब्रेकअप होता है। लेकिन दोस्तों साइकोलॉजी का कुछ और ही कहना है इस बात को लेकर। अकॉर्डिंग टू स्टडी लड़कियां और लड़के अपने पहले प्यार को तो कभी नहीं भूल पाते, लेकिन एक लड़की के केस में साइकोलॉजी थोड़ी सी अलग है। एक लड़की की लाइफ में अगर पहले प्यार के बाद कोई भी आता जाता है, रिश्ते टूटते या ब्रेकअप होता है, तो उसे ये दर्द इतना हर्ट नहीं करता। यानी पहले ब्रेकअप के बाद लड़की के लिए ये सब भुलाना आसान होता है, वो भूल जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लेना। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह निगहबान। फ्रेंड्स, हमारी दुनिया दो तरह के लोगों से भरी हुई है। एक वो जो समझदार हैं और दूसरे जो मूर्ख यानी फूलिश हैं। फूलिश लोग ना खुद की वैल्यूज़ को समझते हैं और ना दूसरों की। वो ना चाहते हुए भी दूसरों को हर्ट करते हैं। उनके रिलेशनशिप कभी भी ज़्यादा डीप नहीं बन पाते और वो खुद को आगे ना बढ़ने देने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की कामयाबी में भी रुकावट पैदा करते हैं। ऐसे लोगों के साथ डील करना एक बोझ होता है, क्योंकि कोई भी परेशानी आ जाए या आपको किसी की मदद चाहिए हो, आपको पता होता है कि आप इस इंसान पर रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन जब वो किसी प्रॉब्लम में आ जाए तो आपको पता है कि आपको ही उसकी मदद करनी पड़ेगी। इस तरह के लोग बेवकूफ़ होने के साथ साथ अपनी यूजलेसनेस को छुपाए रखने के भी माहिर होते हैं, जिससे आप हमेशा डाउट में रहते हैं कि आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए या नहीं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम एक फूलिश इंसान के क्लियर साइंस को डिस्कस करेंगे, ताकि आप ऐसे इंसान को देखते ही पहचान लें और उनसे दूर रहें। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा। नंबर 1, खुद को हर वक्त सही साबित करना। क्योंकि एक अक्लमंद इंसान उनकी फूलिशनेस को आसानी से पकड़ सकता है। ये लोग अपने सच को छुपाने के लिए एक्सट्रीम जगहों पर जाते हैं और इसी वजह से ये स्पॉट करना इजी होता है कि एक इंसान सच में समझदार है या फिर वो समझदार होने की एक्टिंग कर रहा है। आपने ये नोटिस करना है कि क्या उन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें अपनी हर स्टेटमेंट और नॉलेज को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना है, और क्या उन्हें अपनी हर बात को सच साबित करने की मजबूरी फील होती है। क्योंकि जो लोग सच बोलने की ताकत रखते हैं वो लोग कभी अपनी बात को प्रूव करने के लिए कभी भी इतना राग नहीं अलापते। सच दिखता है लेकिन झूठ को छुपाना पड़ता है। इसलिए कोई इंसान अगर हमेशा ही अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा होता है तो समझ जाओ कि वहाँ कोई गड़बड़ है। नंबर 2, प्रैक्टिकलिटी से दूर रहना। एक बेवकूफ़ इंसान के लिए प्रैक्टिकलिटी मैटर नहीं करती, क्योंकि इसकी खुद की रियलिटी की समझ बहुत लिमिटेड होती है। वो अपने ही फैंटेसी वर्ल्ड में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होता है कि उससे आप हमेशा टेढ़ा आंसर और टेढ़े सॉल्यूशन ही एक्सपेक्ट करते हैं, जो एक्चुअल में अप्लाई ही नहीं किए जा सकते। जबकि एक अक्लमंद इंसान वो होता है जिसे रियलिटी की समझ होती है कि कौन सी चीज़ काम आएगी और कौन सी नहीं, क्या सही है और क्या गलत, जिसकी वजह से वो हमेशा आपको प्रैक्टिकली जवाब देगा। लेकिन एक फूल असलियत से कोसों दूर बैठा रहता है। नंबर 3, चैलेंजिंग से दूर भागना। फूलिशनेस एक ऐसा ट्रेट है जो एक इंसान को अपने चैलेंज की वैल्यू को समझने से रोकता है। यहाँ तो वो हर मुश्किल काम से दूर रहते हैं, और अगर मुश्किल काम में घुस भी जाएं तो वहाँ से भी वो काम ख़राब करके ही बाहर निकलते हैं।
ऐसे लोगों को अपने कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद होता है और उनके पास एक्सक्यूजेस के अलावा कुछ नहीं होता। इवन अगर आप एक फूलिश इंसान को ये समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि उसे अपने डर को फेस करना कितना ज़रूरी है और इससे उसे ही ग्रोथ मिलेगी, तब भी वो आपकी बात मानने की बजाय आपको ही अवॉइड करना शुरू कर देगा ताकि उसे अपने आप को चेंज ना करना पड़े और उसकी कोई मेहनत ना लगे। नंबर 4, दुनिया से ये एक्सपेक्ट करना कि वो उनकी एक्सपेक्टेशन से चले। क्योंकि फुलिश लोग खुद हमेशा कंफर्ट जोन में रहते हैं। वो अपने बारे में अच्छा फील करने के लिए दूसरों को भी अपनी इस हार में शामिल करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया इधर उधर भागने, नाम कमाने और कामयाब होने की बजाय उन्हीं की तरह सॉफ्ट और कंफर्टेबल बन जाए। अपने सर्कल में भी एक फूलिश इंसान दूसरों के साथ अडेप्ट होने और मोमेंट्स को एंजॉय करने की बजाय अपने आप में ही रहता है और इनडायरेक्ट वेज में अपनी तरफ अट्रैक्शन खींचता है। नंबर 5, ज़ीरो सेल्फ अवेयरनेस। ये भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन होता है किसी भी इंसान की फूलिशनेस को पकड़ने का, क्योंकि हर इंसान के बिहेवियर से ही क्लियर होता है कि वो दूसरे लोगों और अपने बारे में कितना जानता है। एक इंसान खुद को अच्छे से समझता है तो ये बात भी पक्की है कि वो दूसरों के बिहेवियर और मोटिवेशंस को समझता होगा। लेकिन एक लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द वर्ल्ड। बेवकूफ़ लोग ना तो खुद की कमियों और ताकत को देख पाते हैं और ना ही वो ये समझ पाते हैं कि कब कोई इंसान इनका फ़ायदा उठा रहा है, इन्हें चीट कर रहा है या क्यों इन्हें हर बार धोखा मिल रहा है। फुलिश इंसान ना तो अपनी लाइफ में रिपीट होने वाले पैटर्न को समझ पाते हैं और ना ही दुनिया में रिपीट होने वाले पैटर्न्स को। इसलिए अगर आप किसी भी ऐसे इंसान को जानते हों जो अपने बारे में बिल्कुल अवेयर नहीं है तो समझ जाएं कि वो एक फुलिश इंसान है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा और हमारी वीडियो को दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करिएगा।